हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कांक्षा वर्मा एंड आज है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो लेट्स बिगिन। बिगिनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको दो चार्जेस दे रखे हैं एंड उसे लोकेट कर रखा है, डिस्टेंस भी दे रखी है, मतलब एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है तो जो V1 और V2 होता है उसका सम क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। बट सेम केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया होता है तो उसमें क्या होता है, E1 इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे v की फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। ठीक है, तो इन दोनों का सम बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2 इज इक्वल टू 0। यू नो q1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम दे रखी है। एंड देन जो Q2 है उसकी वैल्यू दे रखी है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। फाइन, और जो डिस्टेंस है R दैट इज गिवन एज 0.1 मीटर। ठीक है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। फाइन, अब यहाँ पे रख देंगे इस वाले ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 10⁻⁻8। यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले लेती हूँ उससे, जो चार्ज एक पॉइंट ले रखा है ना जहाँ पे 0 आ रही है, तो मैं ले रही हूँ x। ठीक है, x ले लिया यहाँ पे, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे दूसरा चार्ज हो गया -3 × 10⁻⁻8, फिर अपॉन हो जाएगा 0.16 माइनस x विल बी 0। अब ये क्वांटिटी तो कॉमन है तो एनी हाउ हट जाएगी, तो वी आर लेफ्ट विद 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस x। ठीक है, और इसमें मैंने कन्वर्ट कर रखा है यहाँ पे, इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इवन इफ यू टेक 16 ओवर हियर इट वोंट अफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कन्वर्जन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए एंड बी पॉइंट। तो एक -2 यहाँ पे हो गया, +2 यहाँ पे हो गया। इसमें कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का आता है इसकी मिड पोजीशन में आता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे क्या होता है, जो टोटल हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। इस इक्वेशन में क्या होता है, जो प्लेन होता है वो नॉर्मल रहता है इस लाइन के, इस लाइन को मान लो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। उसके बाद लिखा है द प्लेन इज लोकेटेड इन द मिड पॉइंट एज आई टोल्ड यू, तो मिड पॉइंट में रहता है एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इज सेम। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी इसकी, हर एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन शो कर देता है। ठीक है, what is the work done in moving a test charge q through a distance 1 centimeter along the equatorial। इक्वेटोरियल में क्या होता है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इक्वल ना अपोजिट डाइपोल ही रहता है यहाँ पे निकालना है। तो इसका डेरिवेशन ऑलरेडी है, तो डेरिवेशन के हिसाब से क्या आता है, डायरेक्टली 0 आ जाता है इसमें, मतलब v जो आता है वो 0 आता है। तो अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी कभी कभी स्टोर होता है, तो यू भी लिखते हैं, यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी क्यू हो जाता है, इफ यू नो द फॉर्मूला। ठीक है, कि वी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है, q1 लिख देते हैं ऐसे, तो u का क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। तो यहाँ पे एक और चार्ज मल्टीप्लाइड है, तो u के साथ एक और चार्ज, v के साथ एक और चार्ज मल्टीप्लाई करें सो दैट u के साथ दो चार्जेस आ जाए, तो इसमें क्या जाता है, इसका आंसर वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हाफ कर दी गई है तो उसका रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है r के क्यूब में। ठीक है, तो ये अगर वो बोल रहा है अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ कर दी जाएगी, दैट मीन्स r/2 का क्यूब, तो वो क्या आता है, ऊपर 8 आ जाता है और नीचे r का क्यूब, तो कितने आती है, 8 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, डायरेक्टली इसका रिलेशन फाइनल रिलेशन है, जिसका एक फॉर्मूला होता है, उसके बाद जो फाइनल रिलेशन जिसमें सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है उसके हिसाब से इसमें कैलकुलेट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर बी सेम। पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, इनसाइड में प्रेजेंट ही नहीं होती है, आउटर मोस्ट में होती है, ताकि वहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं उसके आउटर लेयर में अक्यूमुलेट होते हैं, तो कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता स्मॉल टेस्ट चार्ज को वहाँ पे मूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वहाँ पे सेम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को क्या होगा अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके बीच में डाल दी जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर एक कैपेसिटर के बीच में डाली जाती है तो क्या कर देता है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। अगर नॉर्मल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो हम ऐसे लिखते हैं इसमें, बट अगर कैपेसिटर ऐड कर दिया है, लाइक कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है कैपेसिटर के बीच में, तो के मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे जो इफेक्टिव
चार्ज होता है वो क्या रिड्यूस कर देता है प्लेट्स के बीच में। फिर 7th क्वेश्चन है, एक हॉलो मेटल स्पेयर ले रखा है जिसकी रेडियस ये दे रखी है आपको, इस चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज 5 वोल्ट। उसके बाद हमें सेंटर पे निकालनी है, वो क्या रहेगा, अंदर पे चार्ज क्या रहता है, सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस होता है, तो पोटेंशियल सेंटर में क्या आता है 5 वोल्ट ही रहता है, मतलब सेम है तो ऑब्वियसली 5 वोल्ट रहेगा। बट वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या आता है 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला, इसमें 2 चार्जेस रखे हैं आपको, 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। उसके बाद 5 सेंटीमीटर अपार्ट दे रखा है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। अब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें अट्रैक्ट करें तो यहाँ पे जो सर्कल का है ये ऐसे पास पास बनता है, लेकिन इस साइड पे दूर दूर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पास पास ऐसे करके बनता है, ओके, क्योंकि वो प्लस और माइनस वाला है, ठीक है। इसमें उतने क्लियरली ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, तो आपको डायग्राम जो ऐसे ड्रॉ करना है, एंड इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स की जो भी डायग्राम है रिलेटेड टू डाइपोल और सिंपल पॉजिटिव वाला चार्ज क्या होता है, वो क्या होता है आउटवर्ड होता है ऐसे करके, और जो नेगेटिव वाला वो क्या होता है इनवर्ड होता है। जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स वगैरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टडी जो है आप रेफरेंस से कर सकते हो, बट जो डायग्राम वगैरह हैं वो फिजिक्स से ही पढ़ने हैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जाम्पल्स वगैरह आते हैं वो भी काफ़ी रिपीटेडली रिपीट होते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या है देखा है, हेक्सागन दे रखा है, उसकी साइड आपको मेंशन है, चार्ज दे रखा है, हर एक वर्टेक्स में रख रखा है वो चार्ज, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अगर हम पोटेंशियल की बात करें 1/4πε0 Q/R होता है। अब सेंटर पे अगर निकालना है तो उसका जो 6 साइड्स दे रखी हैं इसमें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, 6 साइड से ही अफेक्ट होगा ना, तो अगर हम टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसी में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 6Q/R लिख देंगे, ठीक है। ना यू नो वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाती है इसकी। 6 × Q की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 5 × 10⁻6 कूलम दे रखी है क्योंकि वो, ठीक है, अपॉन R क्या दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देना टर्म्स को, 54 × 5 × 10 × 10⁻3। फिर आपका एक 0 भी एक आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 0। अब ये हमारा आंसर है, बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सारा वी का ही चल रहा है, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे करके क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे लाएंगे एज पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो माइनस करते हैं, इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, 1 2, तो 2 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, आंसर ये है, ठीक है। और बाकी भी सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़े, चार्ज ऐसे है, सारी साइड्स के हैं बराबर हैं, एंड जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे वो ऐसे होगा, जो ε0 है वो परमिटिविटी है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं जो कि इसमें ऑलरेडी मेंशनड है, बट आई एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट 10th वाला है, नेट कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की सीरीज़ में। अब सीरीज़ में अगर कैपेसिटर होता है तो क्या होता है, पहले तो उसके लिए आपको रजिस्टर समझ सकते हो आप। अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में, रेजिस्टेंस मतलब क्या होती है, रुकावट होती है, तो इफ़ वो अगर सीरीज़ में है तो उसमें क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उसका उल्टा हो जाता है, सीरीज़ में तो उसमें क्या है 1/c हो जाएगा, 1/CS = 1/c 1/c एंड 1/c। इसमें मैं थ्योरी ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ। सो सी जो है हमारा वो क्या है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स शो कर रहे हैं, और CS वाला जो है वो सीरीज़ में शो कर रहा है, तो हमें सीरीज़ वाला दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो 1/3 दे रखी है हमें वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, ये पिको फराडे में दे रखा है, तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर आएगा सी का वो भी क्या इसमें आएगा, पिको फराडे में आएगा, सो यू डोंट नीड टू चेंज इट। इसमें मैं डायरेक्टली करूँगी तो क्या हो जाएगा, 3C आ जाएगा, दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 पिको फराडे आ जाएगी। तो मतलब जो हमारे इंडिविजुअल जो ये थे ना, ये सीरीज में लगे हुए थे, इसकी वैल्यू 9 9 और 9 है पिको फराडे, मतलब, ठीक है, यहाँ पे पिको फराडे करके लिख सकते हो, तो 9 बेसिकली इसकी वैल्यू है। सो उसके बाद लिखा है व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटी, उसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप पहला पार्ट हो गया, पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो जो CP होता है वो क्या होता है, उन इसमें ऐड कर देते हैं इनको, तो इसमें तो वैल्यू क्या है 3C आ जाएगी, तो क्योंकि तीनों को CCC है, तो CCC मतलब 3C हो जाएगा, 3 × 9 तो कितना आ जाएगा 27 पिको फराडे आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या देखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो किस में कनेक्टेड है, सेम सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, सीरीज़ का, उसके बाद किसका निकालना होगा, पैरेलल का। ये आप देख लें, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसमें जो नेक्स्ट वाला एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12CV² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है और वो पूछा है सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला ले रखा है। बाकी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, Q = CV होता है। अगर कुछ और रिलेशन आपको दिया होता है बेस्ड ऑन चार्ज, तो आप इस रिलेशन से हेल्प से उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वी नो कि ऐसे ही होगा। और यहाँ पे पहले सीरीज वाला टर्म दे रखा था ना आपको, जो ऑलरेडी गिवन टर्म था, तो आपने पहले सीरीज लिखा है, फिर अपॉन लिख रखा है आपने पैरेलल वाला केस। यू नो
कि इसमें v तो सेम है और 1/2 तो सेम ही आ जाएगा, तो c और c यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि e क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है c। तो जब पैरेलल में तो 27 वैल्यू आई जो हमने कैलकुलेट कर रखी है, और c की तो ऑलरेडी दे रखी थी c, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/9, या बोल सकते हैं 1:9, क्योंकि फिर नेक्स्ट 11th वाला है, इसमें आपको 4 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, हर एक की कैपेसिटेंस 30 पिकोफैराडे है। बैटरी आपको दे रखी है, आपको नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, इसमें सीरीज में दे रखी है ना, तो सीरीज में क्या होता है, ऐसे करके करते हैं हम, तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो 1 सीरीज वाले का क्या आ जाएगा 33, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो सीरीज वाले का आंसर क्या आ गया 10, मतलब ये इसको यहाँ पे जो इसका आया है वो 10 आ गया, और ये तो ऑलरेडी कितना है 30 दे रखा है। अब आपको अगर ओवरऑल निकालना है, नेट ई कैपेसिटेंस अगर निकालना है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में क्या करते हैं ऐड कर देते, 10 और 30 को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 40 पिकोफैराडे आ जाएगा, और यूनिट लिखना आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका ओवरऑल आ गया, तो नेट कैपेसिटेंस है ये है, ये क्या हो गई नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है हर एक कैपेसिटर में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगेन हाफ CV², इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी हाफ CV² हो जाएगा। यहाँ तक हम देख लिया होगा, इसमें हाँ यहाँ तक तो सेम ही आ रहा है, 40 आ रहा था हमारा आंसर। एनर्जी की अगर बात करें हाफ CV² ले रखा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें C1 C2 C3 जो है, उसमें क्या है, वो एक ही उससे करंट पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए अलग से निकाल रखा है, उसकी C की वैल्यू क्या आई थी कंबाइन करके 10 आई थी, तो उसके लिए यहाँ पे 10 वैल्यू रख रखा है, ठीक है। और 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर रखा है उसे, क्योंकि वहाँ पे तो हम पिकोफैराडे में आंसर दे रहे थे, बट यहाँ पे हमें जूल में आंसर देना पड़ेगा, जो एनर्जी की यूनिट होती है साइड में वो जूल होती है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। उसके बाद 60 आपको वी की वैल्यू क्या दे रखी थी 60, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, तो ये हो गया, फाइनल सॉल्व करके ये आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें C1 C2 में कितनी एनर्जी हो जाएगी, जो कि आपको दे रखी है। ये जो एनर्जी थी टोटल एनर्जी स्टोर थी तीनों कैपेसिटर्स में, अगर हम एक कैपेसिटर की अगर हमें निकालनी है तो क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 कैपेसिटर्स थे, और इसे डिवाइड करें क्योंकि इसमें चार्ज जो हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है तो वो क्या थी तीनों में ही बराबर थी, तो डिवाइड कर दिया इस 18 × 10⁻³ को 3 से, तो 6 आ गया। C4 की बात करें तो अगेन हाफ CV² रहेगा, V की वैल्यू हमें पता है 60 है, C क्या हो जाएगा उसके लिए जो उसका आंसर था, C4 हमें क्या दे रखा था 30, तो 30 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दिया आंसर आ गया, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है वो ये है, मतलब जो हम लिखते हैं ना U इज क्या आ रहा है हाफ CV², आप बोल सकते हो W इज ऐसे करके आ रहा है जो एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे ये वर्क का फॉर्मूला होता है ना, जो मैंने पहले बताया था कि जो वर्क होता है वो किसके बराबर होगा V × dQ के, ठीक है। यहाँ पे Q को क्या ले रखा है, स्मॉल चार्ज ले रखा है, हमें पता है कि Q इज CV होता है एक फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, V की वैल्यू क्या जाएगी Q/C dQ आ जाएगा, ठीक है dW। तो अभी ये क्या है हमारा छोटा फ्रैक्शन में हमारा वर्क निकल रहा है, इफ यू हैव टू फाइंड टोटल वर्क देन वी इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, वी गेट जो नॉर्मल आप लिखते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे करके इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 1/C कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे W हो गया, तो इसके बराबर है 1/C। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आता है Q²/2 हो जाता है, ठीक है। तो 0 से Q तक का क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है अगर x n dx होता है तो क्या होता है x n+1/n+1, तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो अगर इसको सॉल्व करती हूँ मैं तो क्या आ जाएगा हाफ Q²/C आ जाता है, ठीक है। इसी को मैं अगर हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो उसमें क्या C दे रखा है, हमें Q नहीं दे रखा है, तो Q को हम हटा देंगे, Q को कैसे हटा देंगे हम इस फॉर्मूले से, C का स्क्वायर V का स्क्वायर/C, तो क्या आ जाएगा हाफ CV का स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ठीक है। बाकी आपको इसमें थ्योरी वगैरह लिखनी पड़ती है थोड़ी सी, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से Q तक कर रखा है, इसके बाद जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला 13th क्वेश्चन में आपको 2 चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स ये रखे, जिसका A और B रेडियस है, वो कनेक्ट कर रखे हैं एक दूसरे से वाया वायर। अगर कोई 2 चार्ज जो कंडक्टिंग स्पेयर्स होते हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है, क्या आता है पोटेंशियल सेम। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा। तो अभी उसी के रिस्पेक्ट में हम लिख देंगे उसे। अब यहाँ पे 2 चार्जेस लिख रखा है, तो मतलब चार्जेस क्या होंगे, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं कि सेम है तो ऑब्वियसली बात है हमें डिफरेंट लेनी पड़ेंगे, ठीक है। तो EA है तो मैं इसे EA लिख दे रही हूँ, EA, फिर EB निकाल दे रही हूँ, ठीक है।
एक साथ डिवाइड भी कर दे रही इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन पूरा होल डैश आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट टर्म है तो क्यू ए मतलब ए वाले का, फिर आर जो नेक्स्ट वाले का रेडियस है तो वो क्या हो जाएगा आर दे रखा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू बी ले लिया मैंने, मतलब जो चार्ज बी में होगा, और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, ठीक है, सही ले रखा है। ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यू बी और यहाँ पे ऊपर बी स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें तो पूरा एक आंसर क्या हमें ए या बी के रेशियो में ही आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हमें चार्जेस, अभी पोटेंशियल सेम तो हमने कुछ किया नहीं है ना, तो हमें पोटेंशियल सेम करना पड़ेगा। अब क्यू और वी की अगर रिलेशन की बात करें, पता है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी होता है, तो क्यू अगर मैं ए लेती हूँ, यहाँ पे क्यू ए अपॉन बी ले रखा है, तो डायरेक्टली क्यू अपॉन यहाँ पे भी वो ले रही हूँ मैं क्यू बी। सी यहाँ पे क्या आ जाएगा सी ए, यहाँ पे आ जाएगा सी बी। पोटेंशियल तो क्या है सेम है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सी टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। उसके अलावा फिर हमें पता है कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है, रेडियस मतलब बेसिकली, और यहाँ पे वो रेडियस इसके लिए क्या दे रखा है ए वाले के लिए क्या दे रखा है, उसका रेडियस ए दे रखा है, तो ए अपॉन बी हो गया। इसका ये फॉर्मूला है, ये जो है सिर्फ कैपेसिटेंस वाले के लिए एप्लीकेबल रहता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। बाकी जिन्होंने पूरा सिलेबस कर रखा है, इफ दे आर वाचिंग दिस वीडियो, आई थिंक उन्हें समझ में आ रहा होगा। अब हमें फाइंड तो यही करना है ना इवेंचुअली, तो इसमें क्या हो जाएगा ई ए अपॉन ई बी निकालना है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा अब क्यू ए, तो क्यू ए अपॉन बी की वैल्यू क्या गई ए अपॉन बी आ चुकी है, राइट। यहाँ से इसे आप इक्वेशन 1 लेट करके यहाँ पे लिख सकती हो थ्योरी, फिर बी स्क्वायर फिर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, तो इसका जो फाइनल आंसर है आपका वो क्या आ रहा है बी रेशियो ए आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्रेशन ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर रखा है, यहाँ पे ई ए अपॉन ई भी निकाल रखा है, फिर यहाँ पे चार्जेस के रिस्पेक्ट में निकाल रखा है, फिर सी यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पहले मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है बी अपॉन ए आ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन सारे रिलेशन पता होने, जैसे कि मैंने पहले पोटेंशियल वाला फॉर्मूला किया, अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो उसमें वो कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि हम क्यू वाला रिलेशन ले रहे हैं वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कैपेसिटेंस के बेसिस में ये कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है रेडियस पे, तो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रखा है, उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वाला है, इसमें दो चार्जेस दे रखे हैं आपको 4Q और एक Q दे रखा है, उन्हें सेपरेट कर रखा है 1 मीटर डिस्टेंस से। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो कब होती है जब दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बराबर हो जाती है, ठीक है। हमें इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है, मैं लिख भी दे रही हूँ मैं स्टिल, इससे पहले वाले में किया ही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज क्यू ए दे रखा है, सॉरी 4Q दे रखा है, अपॉन इसका डिस्टेंस में ले ले रही हूँ x, तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा का क्या है Q दे रखा है चार्ज 1 माइनस x का स्क्वायर, अभी 4 आई मीन Q और Q कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या हो जाएगा x क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज 4 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। तो अब इसमें रूट भी ला सकते हो आप, ठीक है। x यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस x आ जाएगा, बट अगर ऐसा करोगे तो प्लस माइनस दोनों आपको पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अगर इसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हो स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो x एक बार प्लस वाला ले लो और एक बार क्या ले लोगे माइनस वाला ये वाला, सॉल्व कर दोगे इसे। x देखो यहाँ पे क्या आ रहा है -2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 आ गया है। ऑब्वियसली बात है अगर 1 है उसके बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहा होगा तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो क्या आ रहा है उसके बियॉन्ड आ रहा है, बियॉन्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो क्लियरली बोले लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो x फिर 2 माइनस फिर 2x, अब इस x को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो 2/3 मीटर्स आंसर हो गया जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैंने थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वाला पार्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब मैच कर रखा है। इफ यू हैव एनी सजेशन देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, एंड थैंक यू, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।